जय जगन्नाथ। आज 12 तारीख है, 12/6/2026। तो आज रोड टू सरकारी में तो मेरा आज का टू डू लिस्ट कुछ ऐसा है। मैथ में मैंने SI और CI का रखा है, परसेंटेज नंबर सिस्टम रखा है, और जीके में जियोग्राफी और पॉलिटी का कुछ कुछ रखा है। तो अभी शुरू करते हैं। अभी टाइम कुछ लगभग 10:30, 10:43 बज रहा है। तो अभी शुरू करते हैं, फिर बाकी देखते हैं। 9,000 में 1,000 रुपए 1 साल का इंटरेस्ट, एकदम बेसिक, एकदम बेसिक समझ चाहिए। जैसे 10% पर एनम का मतलब क्या होता है? 10% मतलब इसका 10% 1 साल में आपको ब्याज पड़ रहा है। 1 साल क्योंकि 10% पर एनम है, तो इसका 10% 50 होता है। लेकिन मुझे निकालना था 5 साल में, तो 50 एकदम 50 इंक्रीज हुआ, तो 5 साल में आपका 250 इंक्रीज हुआ। इस तरीके से भी तो देख सकते हो। तो यहाँ पे 1 साल में आपका 1,000 इंक्रीज हुआ भाई, इसका 19 आपका 1,000 हो गया। तो 1 साल में आपका 1,000 इंक्रीज हुआ, तो 22 साल में कितना होगा? 1,000 इंटू 22 आपका 1,000 होगा। क्लियर है? कोई भी डाउट नहीं है ना? तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर अमाउंट की बात करूँ, तो आपका 9,000 प्लस 1,000 वाई, अब जो आपका अमाउंट हो जाएगा वो आपका 9,000 प्लस 1,000 वाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे वाई का ईयर ना देखें, हमें वाई दिया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आर परसेंट किया। अब मेरी एक बात और समझना, बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको बताया जैसे SI का जो फॉर्मूला था वो कितना होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। अगर मान लो आपको रुपए दिया है, मान लो 3500 दिया है, जैसे मान लो 3500 दिया, प्रिंसिपल 3500 है, ग्रेड 8% है और टाइम 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स और ये परसेंटेज आपको दिया है। अब पता, जब आप इसका सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला से निकालोगे तो क्या करोगे? P, ये P है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देखो आपको पता है कि नीचे 100 आ रहा है, आपको पता नहीं भाई नीचे 100 आ रहा है, तो नीचे का जो दो, ये आपका दो जो जीरो है, इससे भी 2 जीरो कट जाएगा कि नहीं? भाई नीचे 100 आएगा कि नहीं? इंटू आइडेंटिटी अपॉन 100, तो नीचे का 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो चला जाएगा कि नहीं? तो ये चीज आपको मन में करनी है। आजकल जब भी आएगा कि भाई प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल का 2 जीरो हटा दो, या अगर मान लो 2 जीरो नहीं भी है, जैसे मान लो आपका 350 था, तब होता है कि 2 के बाद भाई नीचे 200 है ना, तो 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, सिंपल यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 3.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मन में कर लेनी होती है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं आपको ये ऑब्जर्व कराऊँ यहाँ पे, ये चीज, तो जैसे अगर मैं इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाऊँ, तो भाई P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, मुझे पता है कि जो नीचे 100 आ रहा है उससे 2 जीरो चला जाएगा, तो आपका बचेगा क्या? 25 इंटू आर इंटू टू, तो 25 इंटू आर इंटू टू, 25 इंटू टू कितना? चलो वैल्यू बताऊँ क्या जाएगा? 25 इंटू आर इंटू टू, जो आपको दिख रहा है 50 आर। तो आपको इस तरीके से चीजें मन में करनी है, ऐसा नहीं कि आप लिख रहे हो। आपको पता है कि ये भाई P इंटू आर इंटू 100 करोगे, नीचे के 100 से आपका 2 जीरो चला जाएगा, ठीक है, तो आपका 25 इंटू आर इंटू मतलब 50 आर आ जाएगा सिंपल। तो यहाँ पे जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो 50 आर आ रहा है। अगर मैं अमाउंट बात करूँ तो 2500 प्लस 50 आर कितना जाएगा? 2500, ठीक है। ये जो चीजें मैं आपको ऑब्जर्व करा रहा हूँ, आपको आगे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। आप ऐसे एकदम परसेंटेज की तरह से सारे क्वेश्चन उड़ाओगे, आप इसको सिंपल इंटरेस्ट की तरह नहीं रखोगे, इसलिए ये चीजें बहुत ही ध्यान से देखो। भाई देखो 3% है, तो P इंटू टी अपॉन 100, 100 के 2 जीरो से मैं ये 2 जीरो उड़ा दूंगा, ये 2 जीरो उड़ा दूंगा। अब बचा क्या? 30 इंटू 3 इंटू वाई, मतलब 90 वाई, तो आपका कितना आ जाएगा? 90 वाई। और अमाउंट अब आप लिख लोगे ना भाई, इसको करके लिख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब दो चीजें मैं आपको यहाँ पे परसेंटेज की तरह दिखाऊंगा कि परसेंटेज की तरह क्या होता है। जैसे यहाँ पे आपको पता है प्रिंसिपल जो होता है ना वो 100% होता है, मैंने आपको पीछे बताया कि प्रिंसिपल आपका 100% होता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? इंटरेस्ट आपको 10% मिल रहा है। अब ध्यान समझना, पहले यहाँ पे समझा दो फिर आपको आगे समझाऊंगा। चलो यहाँ पे समझा देता हूँ। तो जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 10% मिलेगा, 10%। अब मैं इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिख रहा हूँ, परसेंटेज के फॉर्म में। यहाँ पे मैंने परसेंटेज के फॉर्म में लिखा था, यहाँ पे मैंने परसेंटेज के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपका 5% पर एनम में 2 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया, तो जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो 10% मिलेगा। प्रिंसिपल 100% था, 10% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो जो आपका अमाउंट हो जाएगा वो 110%। भाई 100 प्लस 10 आपका 110% हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आया? ठीक है। जैसे मैं कुछ भी बोलूँ, जैसे यार मैं बोल दिया कि भाई एक आपका प्रिंसिपल है, P मैं मान लेता हूँ प्रिंसिपल है, इसमें 5% पर एनम क्या लग रहा है? सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। कितने साल के लिए? आपका मान लो 6 साल के लिए लग रहा है। तो मुझे पता है कि जो मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो 30% मिलेगा। कितना? 30% मिलेगा। प्रिंसिपल तो आपको 100% होता ही है। अगर बात करूँ अमाउंट की, तो भाई ये दोनों तो जुड़ जाता है, अमाउंट जो जाएगा 130% हो जाएगा। तो ये आपका अमाउंट है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, और ये आपका प्रिंसिपल है। क्लियर है? तो यही बेसिक चीज मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो 5 है क्या रेट, 2 आपका साल है, तो 5 दूनी 10, 10% आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपका अमाउंट 110% हो जाएगा। तो जैसे मान लो अगर आपको इस केस में आपको सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दी होती, जैसे 5,000 दी होती, तो इसका मतलब ये था कि भाई 10% की जो वैल्यू होगी वो 5,000 होगी, तो वहां से आप 100% की वैल्यू निकाल सकते हो जो कि प्रिंसिपल हो जाएगा, और आप 110% की वैल्यू निकाल सकते हो जो कि आपका अमाउंट हो जाएगा। तो बस इसलिए आपको समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 10% 3 साल के लिए 30%, आपको जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 30%, और ये आपका अमाउंट 130% जाएगा, जो आपका प्रिंसिपल है वो आपका 100% है। ऐसे यहाँ पे जो आपका है वो 50% है, ठीक है, 50% का हाफ,
पी का हाफ मतलब पॉइंट पी, सॉरी 0.5 पी, ये मैंने कुछ गलत तो नहीं किया था ना, हाँ पॉइंट मतलब आधा है तो 0.5 पी या हाफ पी भी बोल सकते हो इसको, हाफ पी भी बोल सकते हो, और बाकी जो आपका ये हो जाएगा आपका 1.5 पी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसकी तो 50 25 250 मतलब 2.5 पी, और यहाँ पे जो आपका जो है 3.5 हो जाएगा, क्योंकि भाई इसमें पी आप ऐड कर दोगे आपका जो ये था पी। क्लियर है? तो ये पूरी टेबल आपको क्लियर होगी ना, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत एकदम बेसिक चीजें की है, और इसको हमने परसेंटेज की तरह भी देखा है और पी इंटू आर इंटू पी अपॉन 100 की तरह भी देखा है, और आपको माइंड में करना है कि भाई नीचे 100 डालो तो पी में 2 जीरो काट दूं या 2 के बाद पॉइंट लगा दूं, ये चीज आपको माइंड में भी करनी है बहुत सारे कैलकुलेशंस में। अब हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है? देखो भाई क्या हो रहा है कि अ सम फetches 3600 एज इंटरेस्ट इन 4 इयर्स एट 9% पर एनम, व्हाट इज द प्रिंसिपल? यार प्रिंसिपल की स्पेलिंग मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूं कि भाई यही सही है कि क्या सही है, वैसे तो पीएल ही होता है ना, मूड खराब करता है भाई। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ पे मैं खुद कंफ्यूज हो गया, इतनी बार आ गया, ठीक है, मैं तो गलत नहीं बोल रहा, ठीक है, वैसे मैं गलत नहीं बोल रहा, मुझे ज़्यादा पता है यार, ठीक है, चलो ठीक है, करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आपको पहली बात होता है एक सम है जो फेचेस इतना एज इंटरेस्ट, ये आपको इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट। अब इसी आप देखोगे यहाँ पे कहीं भी सिंपल मेंशन नहीं, मतलब कहीं पे अगर कुछ भी मेंशन हो तो उसको सिंपल इंटरेस्ट ही मानोगे, ठीक है? तो मैंने क्या बोला कि ये आपको ये इंटरेस्ट दिया है, ये 3600 जो दिया है ना आपको, ये आपको इंटरेस्ट दिया है, मतलब एसआई दिया है, एसआई, आपको प्रिंसिपल वगैरह नहीं दिया है, अमाउंट वगैरह नहीं दिया, आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया, लिखा है यहाँ पे कि ये आपको इंटरेस्ट मिलता है 4 साल में 9% की रेट पे। तो अब बताओ फिर बताओ आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा भाई, 9% पर इनम 4 साल मतलब 36% इंटरेस्ट मिलेगा, और यहाँ पे आपको इस 36% की वैल्यू ही आपको दिया है, 36% की वैल्यू कितना दिया है, 3600 दिया। आपको बताना है कि आपको प्रिंसिपल बताना है, तो भाई प्रिंसिपल की वैल्यू 100% होती तो यहाँ पे आपकी 100% की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपका 10,000 आ जाएगा। तो बताओ बहुत ही आसान सा